लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर आज से लगाई है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड और गोपनीयता की शर्तों को सूचना के अधिकार का माना है उल्लंघन। 4 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। कहा, सरकार और राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आता और जाता है, मतदाताओं को इसे जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चुनावी बॉन्ड पर 2019 से अब तक की जानकारी एसबीआई को देनी होगी। एसबीआई को 3 हफ्ते में सौंपनी होगी रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड पर फैसले के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने अलग विचार व्यक्त किए। उनका विचार भी किया गया दर्ज, लेकिन मुख्य फैसले पर सभी 4 जजों की रही सर्वसम्मति। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काले धन को रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ता जया ठाकुर खुश। कहा, इस फैसले से चुनावों में आएगी पारदर्शिता। इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए, इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा संदेशखली में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, पश्चिम बंगाल बन गया है सीरिया और अफगानिस्तान। सीएम ममता यहां बना रही हैं तालिबान। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में संदेशखाली में महिलाओं से रेप मामले का छिड़ा सियासी संग्राम। जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई एक कमेटी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी कमेटी का नेतृत्व। 6 लोगों को मिलाकर बनाई गई है कमेटी। संदेशखली मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपकर सरकार से एसआईटी बनाने की लगाई गुहार। न्यायिक जांच की मांग। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपनी रिपोर्ट में बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों को बचाने के लिए आरोप लगाए। बोले, संदेशखाली की स्थिति बहुत गंभीर। राज्यपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में शाहजहां शेख के समर्थकों का भी नाम। इन सभी पर संदेशखली में हुए अत्याचार में शामिल होने का आरोप। राजस्थान में बीजेपी की भजन लाल सरकार ने स्कूलों में शुरू कराया सूर्य नमस्कार। जयपुर में छात्रों संग सूर्य नमस्कार करते नजर आए शिक्षा मंत्री। सूर्य भगवान भेदभाव तो करता नहीं किसी के साथ, ऐसा तो कहता नहीं कि भाई तुम तो इस जाति को, तुम इस धर्म को, तुम इस धर्म को, तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। वो तो सबको प्रकाश दे रहे हैं। तो सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो देता है उसकी आराधना करें, और हम इसलिए सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य नमस्कार करके कल पूरी ताकत से करेंगे। जमीयत उलेमा राजस्थान ने किया स्कूल में सूर्य नमस्कार का विरोध। कहा, भारत में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी धर्म की मान्यताओं को दूसरे धर्म पर थोपा नहीं जा सकता है। संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी दूसरे धर्म की मान्यताओं को किसी दूसरे धर्म पर या व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता। जमीयत उलेमा राजस्थान ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार के खिलाफ हाईकोर्ट में दी थी याचिका, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। किसान आंदोलन का केंद्र बने शंभू बॉर्डर पर आज तीसरे दिन डटे हैं किसान। सुबह तापालाव एमएसपी का गरमाया मुद्दा, नहीं हो रहा है ठंडा। पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की। राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दोपहर 11 से 2 बजे तक 3 घंटे पंजाब के सभी टोल प्लाजा फ्री करने का किया ऐलान। देखिए, आज संगठन कुछ टोल फ्री कर रहे हैं पंजाब में, कुछ रेल 4 घंटे की बंद कर रहे हैं। जो भी हमारे भाई जो हमारे ऊपर जबर हुआ उसके उपलक्ष्य में जो भी कर रहे हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। किसानों की आज शाम 5 बजे केंद्र सरकार के साथ तीसरे दौर की मीटिंग। चंडीगढ़ में होगी तीसरी वार्ता। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय रहेंगे मौजूद। किसानों के नेताओं ने कहा, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई और ड्रोन के इस्तेमाल पर उठाए सवाल। सरवन सिंह पंढेर ने आज फिर सुरक्षा बलों पर गोली चलाने का लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर दिखाया राइफल, दागी बुलेट का खोखा। कहा, ये जहां सुरक्षा बल मौजूद थे वहीं से किया गया है बरामद। पंढेर ने कहा, हम पर बल प्रयोग कर रही है सरकार, फिर हम बातचीत को है राजी, लेकिन सरकार की मंशा हमें मणिपुर की तरह कुचलने की है। वो आगे आप जानते हैं नेट बंद है। सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने भी एमएसपी पर सरकार की मंशा को लेकर उठाए सवाल।
हमने कहा है कि सरकार को जितनी खरीद करनी है वो उतनी खरीद करें। सरकार पे 1 रुपए का बर्डन नहीं है। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करें। किसानों की मांग पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान। बोले किसानों की सभी मांगों पर तुरंत सहमति संभव नहीं है। इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। हरियाणा के 7 जिलों में आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद। कानून व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा बिगड़ने का डर। आंदोलन को लेकर दिल्ली आने वाली सीमाओं पर सुरक्षा सख्त, कई रास्तों पर डायवर्जन। किसान आंदोलन के बीच सीबीएसई ने छात्रों और परिजनों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। छात्रों को जल्द घर से निकलने, साथ ही संभव होने पर मेट्रो सेवा लेने की सलाह। कई और किसान संगठन इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने आज आपात बैठक बुलाई है। किसान आंदोलन को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। यूपी के सीतापुर में सुलगी किसान आंदोलन की आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ट्रैक्टर रैली के साथ किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेताओं की धमकी। एमएसपी और बिजली के मुद्दे पर सरकार ने नहीं छोड़ा अड़ियल रुख, तो दिल्ली करेंगे कूच। नहीं बचाया जाता, अधिकार हमें नहीं दिए जाते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वो भी जाएंगे, हमारे भाई पहुंच चुके हैं, इन्होंने समय रहते हुए वार्ता द्वारा गुत्थी सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया, तो दिल्ली दूर नहीं है, हमारे ही भाई हैं। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। इस बार वित्त मंत्री आतिशी पेश कर रही है बजट। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल पर कसा ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को 6वां समन भेजा गया। 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने का आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचे गांधीनगर। गुजरात से राज्यसभा के लिए किया नामांकन। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी आज राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से करेंगे नामांकन। ज्ञानवापी में ब्यास तय खाने में पूजा पाठ मामले से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सुनवाई। फैसला सुरक्षित। कांग्रेस से विलय की खबरों ने शरद पवार की पार्टी को किया परेशान। नेताओं को बार बार देनी पड़ रही है सफाई। कहा साहिल से डर से फैलाई जा रही अफवाह। पुणे में शरद पवार ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। मनोज झरांगे पाटिल ने तोड़ा अनशन। मराठा आरक्षण को फौरन लागू करने की मांग को लेकर 5 दिन से भूख हड़ताल पर थे। बीड़ में मराठा आंदोलनकारियों ने रखा बंद। एहतियातन 27 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144। लातूर में भी दिखा मराठा आंदोलन के समर्थन में बंद का असर। बाजारों में पसरा है सन्नाटा। चित्रकूट में आयोजित बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दूसरे दिन हुआ भयानक हादसा। धमाके में चली गई 4 छात्रों की जान। चित्रकूट इंटर कॉलेज में मनाया जा रहा बुंदेलखंड महोत्सव। कल दूसरे दिन आतिशबाजी का था कार्यक्रम। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर हुआ भयानक विस्फोट। क्या मतलब बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में इतने बड़े पटाखा का क्या मतलब है? ये सीधा सीधा पैसे का दुरुपयोग है। लोगों की हत्या कराने की ये योजना ये तो है, और क्या है? बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा हादसे को लेकर पर्यटन विभाग और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि वो हादसा नहीं हत्या कह रहे हैं। ये सीधा सीधा उसका पैसे का दुरुपयोग है। और इसमें तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनको पर्यटन अधिकारी है, इनको मुलजिम बनाना जाना चाहिए, जिन्होंने ऐसे लखदारी पराठा ला दिया। मेरठ के कैंट इलाके में तेंदुए की दहशत। रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में हुआ कैद। पटना में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी। पुलिस ने 2 लोगों को हथियार और दर्जनों कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। चंद्रपुर में सिलेंडर फटने से दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। 2 लोग मामूली रूप से झुलसे। गोहाना के हरियाणा एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को फायरिंग के दौरान लगी पैर में गोली। पुलिस जांच में जुटी। मुंगेर में पड़ोसी ने करवाया 2.5 साल के बच्चे का अपहरण। पुलिस ने रेल कर्मी के घर से बच्चे को किया बरामद। 4 संदिग्धों से चल रही है पूछताछ। कोटा में वैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद खुद भी किया सुसाइड। रामपुर में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। काफी समय से चल रहा था फरार। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में 3 साल के बच्चे की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस जीप को फूंका। हरियाणा एसटीएफ की सोनीपत और रोहतक यूनिट का बड़ा एक्शन। हेड कांस्टेबल प्रमोद की हत्या के आरोप के मुठभेड़ के बाद उसे किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद कल्याण में माघी गणेशोत्सव के दौरान भगवान श्री राम की झांकियों की धूम। भक्तों की उमड़ी भीड़।
द्रास में शीतकालीन शिविर का समापन, स्थानीय लोगों के लिए मार्शल आर्ट शिविर का किया गया आयोजन। कड़ाके की सर्दी में भी दिखा लोगों का उत्साह, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। श्रीनगर में शीतलहर का दौर, सर्दी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कैटेगरी से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त का हटाया गया नाम, कमेटी की सिफारिश पर 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के नियम में बदलाव का फैसला। रिलीज से पहले फिल्म दशमी की टीम ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, 16 फरवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट, 750 रुपए सस्ता हुआ सोना। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 62,350 रुपए हुई। टाटा मोटर्स ने एमजी मोटर्स के साथ मिलकर घटाई ई कार की कीमतें, बैटरी की कीमत में आई गिरावट के बाद लिया गया फैसला।